श्रुति, लिंग, वाक्य, तीन प्रमाणों पर अभी तक को विचार चला। पहला पाद का नाम है श्रुति पाद था, द्वितीय पाद का नाम लिंग पाद था। अब ये शेष अन्य प्रमाण सब इकट्ठे लेंगे यहाँ पे। जब वाक्य प्रमाण पर विचार हो गया, अब प्रकरण प्रमाण प्रकरण प्रमाण चतुर्थाधिकरण आरचति प्रकरणाधिकरण, चौथा अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। इसका नाम इसलिए प्रकरणाधिकरण है। न कृत्वंगम प्रयाजादि कृत्वंगम वा न चांगता प्रक्रियाया अमानत्वात् नैराकांक्षेन वाक्ययोः प्रयाजादे फलापेक्षा कथम भावेपि चक्रतः तेन प्रकरणामनानं तस्मादंगांगितात्तयोः। प्रयाज आदि पंच प्रयाज है, तीन अन्याज है, अनेकों अंगों याग है। उन अंग यागों के बारे में विचार के 10 मास प्रकरण है, वहाँ 30 यागों का होता है। उनमें से वो सब स्वतंत्र याग क्यों नहीं मानते हो आप प्रयाज आदियों को? 10 मास का अंग कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? न कृतंगम प्रयाज आदि, कृत बने अपने 10 मास, उसका अंग प्रयाज आदि नहीं मानना चाहिए। कृतंगम वा अथवा कर्तुकांग मानना चाहिए। पूर्व पक्ष नचांगता, यह अंगांगी भाव नहीं हो सकता। क्यों? प्रकरण नाम का कोई प्रमाण ही नहीं। प्रक्रिया या मैंने प्रकृष्ट रूपेण आरंभ करके कोई किया हुआ एक प्रकरण नाम का चीज अमानत्वाद प्रमाण ही नहीं है। नैराकांक्षेण च वाक्यो, और एक दूसरे वाक्यों की कोई आकांक्षा भी नहीं है। 10 मास है, परस्पर रूपी फल बता रहा है, प्रयाज रूपी अपने याग बता रहा है, परस्पर कोई आकांक्षा भी नहीं कि हम दोनों वाक्यों को जोड़ दें, अंगांगी भाव बना हुआ है। पूर्व पक्ष कहना है नैराकांक्षेण वाक्यो, वाक्यों की परस्पर आकांक्षा भी न होने के कारण से वाक्य प्रमाण से भी नहीं जोड़ नहीं सकते। श्रुतिलिंग आदि तो है ही नहीं, और प्रकरण कोई प्रमाण नहीं है। सिद्धांत ऐसा नहीं है, दोनों निराकांक्ष नहीं है। प्रयाज विधि में क्या है? वहाँ समिधे जति तरुणपातम में जति, फल है क्या? फल तो कुछ कहा नहीं है। इसे प्रयाज वाक्यों में फलाकांक्षा है, और 10 मास वाक्य में फल तो कथन किया, लेकिन फल कैसे पैदा करना है? कथम भावाकांक्षा। इसको किम आकांक्षा है, किम साधेत, है ना? और वहाँ पर है कथम भावेत। से प्रयाज वाक्यों में किम भावेत है, 10 वार्षिक वाक्य में कथम भावेत है, परस्पर साकांक्षा ही है। अतएव इनका इसलिए ही इनको एक प्रकरणाधीन सब पढ़ा गया। प्रयाजादे फलापेक्षा, फलापेक्षा मैंने किम भावाकांक्षा, कथम भावे पिचक्रतो हो, और क्रतु जो प्रधान है 10 मास याग, उसे कथम भाव की आकांक्षा है। 10 मास याग का स्वरूप किन अंगों के द्वारा संपादन होगा, उन अंगों को चाह रहा है, जानना चाह रहा है। इसे कथम भाव की आकांक्षा वहाँ पर है। तेना प्रकरणामनानम, इसलिए प्रकरण का पाठ हुआ। तस्माद इस प्रकरण को ही एक प्रमाण मान करके उसके द्वारा इनका परस्पर अंगांगिता तयो सिद्धा, अंगांगी भाव सिद्ध हो जाता है। अभी तक की पूरी कहानी इकट्ठा बोलते रहे। देखो, सार्ध पाद द्वय कितने हो गया? अभी पहला पाद गया, दूसरा पाद गया, इस तीसरे पाद में भी 3 अधिकरण जा चुका है। उसको कदे लगभग 2.5 पाद हो गया। सार्ध पाद द्वय 2.5 पाद में, यानी विनियोजकत्वेन उक्तानि, विनियोजक प्रमाण क्या वो कहा गया? श्रुति, लिंग, वाक्या। तेभ्यो अतिरिक्तम प्रकरणामगम किंचित प्रमाणम न वेदे पश्यामा। पूर्व पक्ष कहता है इन 3 से अतिरिक्त कोई प्रकरण नाम का प्रमाण को हम वेदों में कहीं नहीं देख रहे हैं। तेभ्यो अतिरिक्तम प्रकरणामगम किंचित प्रमाणम न वेदे पश्याम, नहीं पद तत्सामर्थ्य अन्वयैर असंसृष्ट कश्चित वेद भाग केनचिद आमनायते।
पद मने श्रुति प्रमाण, निरपेक्ष और अवह श्रुति, और पद सामर्थ्यम लिंगम, और अन्वय, अन्वय मने वाक्य प्रमाण, संविहारो वाक्यम लक्षण है उसका। इनके इनसे असंस्पृष्ट ऐसा कोई वेद भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए हमें कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रमाण भी मानना पड़े, कोई जरूरत नहीं। इन तीन प्रमाण में ही सारा वेद वाक्यों का हम व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। असंसृष्ट कश्चित वेद भागो केनचिदपि नहीं आमनायते, कोई भी वेद भाग इन तीन प्रमाण से बहिर्भूत होकर के किसी के द्वारा भी माने किसी भी शाखा में भी पठित नहीं है। एक वाक्यता आपन्नाम वाक्य समूह प्रकरण चेत, यदि एक देशी कहे एक वाक्यता को प्राप्त हुआ वाक्य समूह का नाम प्रकरण है, ऐसा मान लो। वाक्य प्रमाण तो मान रहे हो ना, यानी ऐसे अनेकों वाक्यों की एक वाक्यता प्राप्त हो जाने का नाम प्रकरण प्रमाण है। न पूर्व नहीं हो सकता। वाक्य हो सतो हो पश्चात एक वाक्यता या अभावात, यदि वाक्य है वो अपने आप में अपना अर्थ पूरा दे ही रहे हैं, फिर उनकी दूसरे वाक्यों के साथ एक वाक्यता नहीं हो सकता। पश्चात एक वाक्यता या अभावात, इसे इनके मत में एक प्रकरण पूरा एक वाक्य मानते। जिस अर्थवाद को क्या कहा इसलिए इसने लंबी चौड़ी कहानी है, सैकड़ों वाक्य है, लेकिन व्याकरण दृष्टिया भले सैकड़ों वाक्य है, इन मीमांसा से कहेंगे ये पूरा वहां से यहां तक एक वाक्य है। और इस वाक्य का अर्थ क्या है? प्रशंसा अथवा निंदा, बस खत्म। भले 100 वाक्य में कहानी बता रहे हो आप, व्याकरण दृष्टि से आप कहेंगे इस 100 वाक्य है, परस्पर सापेक्ष है, कहानी जुड़ते जा रहा है और यहाँ की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन मीमांसा से कहेगा वहां से यहाँ तक पूरा एक वाक्य है, क्यों? इनके लक्षित अर्थ क्या है? एक है, प्रशंसा अथवा निंदा, बस। इसीलिए हमारे यहाँ वाक्य समूह को ही हम एक वाक्य मान बैठे हैं। व्याकरण ऐसे अनेक वाक्य बोल रहे हो, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में आपके कहा हुआ जो वाक्य समूह है हमारे लिए वो एक वाक्य ही है। वाक्य हो सतह पश्चात एक वाक्यता या अभावात, इसे बाद में एक वाक्यता नहीं, जो भी होना है पहले होकर के एक अर्थ प्रदान, वाक्यार्थ एक प्रदान कर देगा वो। अतएव कोई प्रकरण प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नहीं दशमासाभ्याम स्वर्ग में जेत समित अनयोर वाक्य परस्पर आकांक्षा अस्ति। दूसरी बात यह भी है, परस्पर आकांक्षा हो तो भी 2 वाक्यों को मैं जोड़ूं। इस वाक्य में अधूरा कोई बात कही गई हो, वो यह वाक्य पूरा कर रहा है, और इस वाक्य में कोई बात की अधूरा है जो उस वाक्य से प्राप्त हो रहा हो, तब परस्पर हम आकांक्षा मान लेंगे। इन ऐसे हमें कोई वाक्य नहीं दिख रहा है यहाँ। जैसे 10 ब्रह्मासाभ्याम स्वर्ग का मजे, तो यह वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्व पक्ष का कहना है। और समिधो यजति तरुणपात में जति इत्यादि जो 5 वाक्य हैं प्रयाज वाक्य, वे भी अपने आप में अर्थ तब परिपूर्ण हैं। समिधो यजति इत्यादि अनयोर वाक्य परस्पर आकांक्षा नास्ति, न है ना यहाँ, नास्ति नहीं अस्ति, ये न वाक्य के वाक्य तक कल्पित, जिसके आधार वाक्य के वाक्य तक कल्पना करें आप, वो भी नहीं हो सकता। तस्मात् न प्रयाजनाम दशब्रह्मासंगत्वमिति प्राप्ते ब्रह्म, इसे प्रयाज आदियों में दशब्रह्मास के प्रति अंगत्व, उन्हें दशब्रह्मास अंगी प्रयाज आदि अंग, इस रंगांग भाव हम नहीं मानते। यदि प्राप्ते ब्रह्म, सिद्धांत से नहीं हो सकता, तो अनुमान कर देंगे, अनुमान से ही सिद्ध कर देते। देखो कहेंगे, देखो प्रयाज आदय फल हेतव, प्रयाज आदि याग हैं, कोई न कोई फल के लिए तो हैं। अब किस फल के लिए वाक्य में तो बोला नहीं। समिधो यजति किमर्थम, क्या फल है ये नहीं बोला, मैंने फलाकांक्षा उसके अंदर रहेगी, फलाकांक्षा उसमें रहेगी। इसी तरह से वही कहते हैं प्रयाज आदय पहला अनुमान फल हेतव पुरुष प्रवृत्ति रूपत्वात्, कि पुरुष को प्रवृत्ति करा रहे वो, और पुरुष की वृत्ति बिना प्रवृत्ति कैसे होगी? बिना फल का होगी ही नहीं। कि प्रयोजन मध्य अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते,
फल के बिना प्रवृत्ति नहीं होगा, और पुरुष प्रवृत्त हो रहा है, कोई ना कोई फल जरूर होगा। सेवादिवत दृष्टांत क्या है? सेवादि के समान। सेवा करते हैं वो भी कोई फलाकांक्षा है उसमें। सेवा का क्या है फलाकांक्षा? भाई यही होगा, मैं हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये आध्यात्मिक पुरुष है वो सेवा क्यों करेगा? यही सोच करके हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और बाकी जो सेवा कर रहे हैं मालिक का तनख्वाह मिल रहा है ना, सुविधाएं मिलते हैं, शाबाशी मिलता है, दिवाली आदि स्पेशल बोनस मिल जाता है ना। कल तो कंपनी वाले भी छुट्टी देते ना, स्पेशल छुट्टियाँ, जाओ एक हफ्ता मौज करो, खर्चा हमारी तरफ से। इसे तो नौकरी कर रहे हैं, तो काहे को नौकरी करे? ये तनख्वाह ना दे कोई करेगा नौकरी? क्यों करेगा? अब मिलिट्री में लगे हैं लोग, देश सेवा, काहे का सेवा कर रहे हैं? मैं तनख्वाह ना दो तो सेवा करेगा? महीने उनके अकाउंट में तनख्वाह जा रहा है, तभी सेवा कर रहे हैं। यथा सेवा बिना फल का नहीं, उसी प्रकार से यहां भी प्रवृत्ति है, बिना फल का नहीं हो सकता। और फल क्या है वह इस वाक्य में नहीं बताया। समिधो यजति तनुपातम यजति, इन वाक्यों में फल बताया नहीं, इसे फलाकांक्षा उसके अंदर है। और उधर दशपरिमास के लिए दूसरे अनुमान करेंगे। दशपरिमास उपकारणैर उपकारिया, कहते देखो दशपरिमास यही पक्ष है। ये कैसे है? दशपरिमासौ उपकरणैर उपकार्यौ, उपकरणों के द्वारा, साधन के द्वारा, करण माने कथम के द्वारा। कथम क्या है? केन प्रकारेण, करण है, करणों के बिना वह नहीं हो सकता। क्यों? करणत्वात् प्रदीप उपकृत चक्षुर्वत, कर्ण होने के नाते प्रदीप के उपकृत चक्षुरादि के समान। इस अनुमान के द्वारा यह सिद्ध हुआ दर्शपरिमास कर्ण की अपेक्षा कर रहा है और प्रयास जो है फल की अपेक्षा कर रहा है। अतः दोनों वाक्य परस्पर साकांक्ष हो गए। तथा सती किम प्रयाजादि फलम किम वा दशपरिमासयोर उपकरण इति आकांक्षायाम, प्रयाजादियों का क्या फल है ऐसी आकांक्षा हो गई, और दशपरिमासों का उपकरण क्या है ऐसी आकांक्षा हो गई। अतः परस्पर आकांक्षायाम संपन्नम वाक्य वाक्यता रूपम प्रकरणम, वाक्य वाक्यता रूपा इसी से प्रकरण प्रमाण साबित हो गया। तेना इस प्रकरण प्रमाण के द्वारा इसलिए प्रयाजादि नाम अंगत्वम प्रमीयते, प्रयाजादियों में दशपरिमास का अंगत्व को हम निश्चय करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रमाण कौन है? स्थान प्रमाण। स्थानंच क्रम यदि अनर्थांतरम का है ना, कोई अर्थांतर नहीं है वो। इस स्थान प्रमाण को क्रम प्रमाण को एक ही चीज़ है। इसे अगला अधिकरण है, पांचवा अधिकरण, इसका नाम है क्रमाधिकरणम या स्थानाधिकरणम। प्रकरण प्रमाण सिद्ध हो गया, अब स्थान प्रमाण सिद्ध करने के लिए आरंभ करते हैं। दप्तिर्नामेति मंत्रो अंग मुपांशु यजतेर्नवा साधारण तल्लिंगाधेर माना भावादनंगता मंत्राणांकरणांचात्र क्रमेणामनामीक्ष्यते प्रक्रियावत् क्रमो मानम यथा संख्यम तत्वंगता क्रम समान देशत्वं पाठादर्थाच्च पाठतः यथा संख्यम सन्निधिश्च यथा संख्यम उदाहृतम शुद्धध्वम् इति सान्नाय पात्रागम सन्निधेर्मतम पशुधर्मो अर्थ सादेश्यात् अग्निशोमीय गो भवेत्। क्रम प्रमाण का पूरा विस्तार कर दिया, उसका प्रभेदों को भी दे दिया यहीं पर एक ही साथ। दब्धिर्नामास इत्यादि है एक मंत्र, वह मंत्र किसी का भी अंग नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी कहता है। और कहते नहीं उपांशु याग, उपांशुम याज मंत्रा यजति, दशपरिमास के बीच में ना, दर्श में तीन में बीच में आता है उपांशु याजम मंत्रा यजति, उस उपांशु याग का वो अंग है। ये सिद्धांत सिद्ध करेगा किसे? स्थान प्रमाण के आधार पर। कैसे? वही बता रहे। दब्धिर्नामास इत्यादि मंत्र अंगम उपांशु यजतेर न वा, उपांशु याग का वह अंग है या नहीं है? पूर्व पक्ष कहेगा नहीं है,
साधारणत्वात्, ये सर्वसाधारण वाक्य है। और लिंगादेर माना भावात श्रुति लिंग वाक्य प्रकंड पर प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर, इसलिए अनंगता। मंत्राणाम करणाम चात्र कर्मेण आमनानम इच्छते, तो सिद्धांत है नहीं, मंत्रों का और कर्मों का भी जिस क्रम में या कर्म का विधान किया गया उनका प्रयोग करने के लिए कांडांतर में क्या है, मंत्रों के उसी क्रम से है। इसे यहाँ प्रथम कर्म के लिए आप प्रथम मंत्र ले लो, द्वितीय कर्म के लिए द्वितीय मंत्र ले लो, इस तरह से यथासंख्य क्रमानुसारेण दोनों कांडस्थ संबंध करके स्थान पर, इसका नाम स्थान, इसको कहते हैं मंत्राणाम करणाम चात्र क्रमेण आमनानम इच्छते, क्रमेण पाठ देखा जा रहा है। और क्रम से पाठ करने कोई फल तो होगा, नहीं तो क्यों क्रम से पाठ कर रहे हैं। प्रक्रियावत क्रमोमानम, इसे प्रकरण प्रमाण जैसे मैंने स्वतंत्र प्रमाण साबित किया, वैसे क्रम प्रमाण भी एक स्वतंत्र प्रमाण है। यथासंख्यम तथोअंगता, इसे यथासंख्य के आधार पर, जैसे वैयाकरणों ने माना यथासंख्यम अनुदेश समानाम, समान देश है, समान आदेश है, समान स्थानीय है, परस्पर क्या होता है वहाँ यथासंख्य लागू हो जाता है। समान यहाँ पर पंचम में से गृहित है, समान निमित्त वहाँ पर है। 17 अर्थों में 17 धातु यहाँ पर ले लिया तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी यथासंख्य लागू हो जाता है। जैसे व्याकरण में आप देखते हो यहाँ पर भी क्रमशः जहाँ यहाँ पर लिखा 3 यागों का नाम, वहाँ 3 मंत्र बोला गया। जैसे प्रथम याग के लिए प्रथम मंत्र, द्वितीय याग के लिए द्वितीय मंत्र, तीसरे याग के लिए तीसरा मंत्र, यथासंख्य के पाठ के आधार पर निर्णय हो जाता है। तत्वंगता, अब कहते क्रम का लक्षण क्या है, समान देशत्वम स्थान प्रमाण लक्षणम, क्रम प्रमाण लक्षणम। समान देश पाठ, माने यहाँ भी प्रथम वहाँ भी प्रथम, यहाँ भी द्वितीय वहाँ भी द्वितीय, समान देश हो गया ना, उसको समान देश कहते हैं। पाठात अर्थाच पाठ, उससे भी 2 प्रकार, पाठ क्रम और अर्थक क्रम। ये जो दृष्टांत है आपका पाठक्रम का दृष्टांत। पाठात अर्थाच 2 प्रकार का स्थान प्रमाण है। पाठत में भी 2 प्रकार है, पाठ प्रमाण में भी 2 प्रमाण, एक तो यथासंख्यम, दूसरा सन्निधिश्च। उसमें से यथासंख्य का दृष्टांत दिया गया, सन्निधि प्रमाण का दूसरा दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत है वो भी आगे रहेंगे। यथासंख्यम उदाहरतम शुद्धध्वम इति सान्नाय पात्रंगम सन्निधेर्मतम। शुद्धध्वई कर्मणे इत्यादि मंत्र वह सन्निधि में पठित है। किसके सन्निधि में? सान्नाय पात्र की सन्निधि में। इसलिए शुद्धध्वम मंत्र को सान्नाय पात्र का धोने में ही प्रयोग होना चाहिए। ये सन्निधि पाठ से निर्णय हो गया। अरे अर्थ पाठ के लिए दृष्टांत क्या है? पशुधर्म अर्थ सादेश्यात अग्निशोम यज्ञो भवेत्। पशुधर्मों का पाठ है ना। पशुधर्म में क्या है? युपनियोजन, पर्यग्निकरण, ये सब अलग अलग अंग है उसका भी। उपालम स्पर्श करना, ये जो अंग है कहीं पाठ है, लेकिन जिसके साथ पाठ है वहाँ पशु है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा इसको? अर्थ सामर्थ्यात, जहाँ पशु याग हो उस पशु याग के इसके साथ जोड़ देना। इसका दूसरा दृष्टांत जो अर्थ संग्रह में दिया अर्थपाठ का, यवागुम पचती यवागवा ज्योति। वहाँ पर क्या है? पाठक्रम देखेंगे वहाँ पहले यवागवा ज्योति, यवागु से हवन कर दो। बाद में कहा यवागुम पचती, यवागु को पकाओ। अब पाठ के क्रम के अनुसार अनुष्ठान करोगे, फिर हवन कैसे करूँगा? यवागु तो तैयार है ही नहीं। वहाँ पूर्व पक्ष कहेगा यवागु को दुकान से घर के लाओ, दूसरे घर से लाओ, कहीं से लाओ, ला करके हवन कर दो। उसके बाद विधि है पकाने का, अपने घर में भी पकाओ। पका क्या करूँगा? हवन तो हो गया ना, अच्छा खाएंगे और क्या करेंगे? प्रसाद बांट लेंगे। पूर्व पक्ष ऐसा कहेगा। इसे जैसा पाठे वैसे अनुष्ठान करो। सिद्धांत नहीं, अर्थवशात हमें बदलना पड़ेगा क्रम। क्रम क्या बदलेंगे? पहले यवागुम पचती पहले, यवागुम ज्योति बाद में। ये वहाँ अर्थ संग्रह में दृष्टांत अर्थ के लिए दिया, या दूसरा दृष्टांत पशुधर्मों को दे रहा है।
बहुत जगह ऐसे हुआ है, विपरीत क्रम से अनुष्ठान करना पड़ता है प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए कैकेयी बोलती है दशरथ से, भरत को राजा बनाना है और राम को वनवास में भेजना है। दशरथ ने भी सोचा यदि ये करूँगा तो होगा ही नहीं, सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए कैसे वो कहें मैं उल्टा करूँगा। इससे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया कि देखो ऐसे ऐसे बोल रही है, अब मैंने वचन दिया तो बहुत पहले, अब मैंने इसको करना पड़ेगा। यदि मैं पहले भरत को उसके मायके के वहाँ गया था ना, मामा के घर, तो वहाँ से आएगा वो, उसको मैं राजा बना दूंगा। पर राजगद्दी में बैठ के बोलेगा नहीं राम वनवास नहीं जाएगा, राजा देश हो जाएगा, फिर तो काम बिगड़ेगा ना। राम अवतार ही सारा खेल खराब, तो क्या करूं? कहते कोई बात नहीं राजा, अगर आप चुप रहो मैं कराता हूँ। फिर राम को बुलाए, देखो ऐसा ऐसा है, आपके पिता ने वचन दे दिया, पिता तो बोल नहीं पा रहे, उसको बोलते चुप रहना तुम, मैं अपना काम करूँगा। वशिष्ठ जी बोल दिए, वो बोल नहीं पा रहे, उनको तो हार्ट फेल हो जाएगा लग रहा है तुम्हारे जाने के नाम पे, इसे तो चुपचाप चले जाना। क्रम बताया नहीं, कैकेयी ने क्या क्रम बोली है, दशरथ ने क्या उनको क्रम बताया, सीधे राम को तुम जंगल जाओ पहले, उसको भेज दिए और फिर उधर खबर दिया भरत को तुम आओ। उल्टे क्रम से अनुष्ठान किया। ये जिस क्रम से कहा उस क्रम से करते रावण मारा ही नहीं जाता, नाने के राक्षस पीछे मारेगा कोई नहीं मारे नहीं जाता। इसे प्रयोजन को उद्देश्य करके, अर्थ को उद्देश्य करके कई बार विपरीत क्रम से अनुष्ठान करना। भले बोलने वाला अलग क्रम से कहा है, यानी आपको सोच समझ के उचित क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए। वो अर्थ निमित्त का पाठ सादिश कहा जाता है, क्रम प्रमाण है वो। देखिए दशप्रणमासयोर याजमाने मंत्रकांडे कश्चित मंत्र आमनायते। ये दशप्रणमासयोर याजमान कांडे, दशप्रणमास याग संबंधी ये याजमान कांड है, मंत्र कांड है। प्रत्येक याग का बताया था ना, वो याज्ञिक लोग अलग अलग कर लेते, कौन क्या बोलना है उसको पहले बांट देते मंत्र, तुमको ये बोलना है, उसको कहते याजमान कांड, होता को बोलने हैं हौत्र कांड, याद्वर्य कांड, अलग अलग कांड बना देता है। और कांडों में वो मंत्र है उसको रट लेगा और अपने पारी जैसे आता है वो अपना ही बात बोलेगा मंत्र, ताकि निर्विघ्नता पर फटाफट संपन्न हो जाता है कर्म। इसलिए याजमाने परमांत्र कांडे कश्चित मंत्र आमनायते, कोई मंत्र का पाठ हुआ। क्या मंत्र है? दब्धिरसी दब्धो भूयासम अमुम दभेयम इति। समर्थ बताएंगे, दब्धिरसी दब्धो भूयासम अमुम दभेयम इति। अस्य मंत्रस्य उपास्याजंगतायां श्रुतिवाक्ये न विद्यते। इस मंत्र का उपास्याग की अंगता सिद्ध करने के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है, वाक्य प्रमाण नहीं है। ब्राह्मणे विनियोग अनामनाय अर्थ विवरणस्यैव आमनानात्। ब्राह्मण भाग में विनियोगम अनामनाय, विनियोग का आमनाय नहीं किया, मैंने विनियोग का पाठ नहीं की, किसका अंग हो गए, इसके लिए वाक्य श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण किसी प्रमाण के अनुकूल कोई शब्द प्रयोग किए बिना अनामनान विनियोगम अनामनाय, बिना आमनान किए अर्थ मात्र का विवरण कर दिया। क्या विवरण किया? एत वै दब्ध्या देवा असुरान्न दब्रवन तयैव भ्रातृव्यम दब्नोति इति ब्राह्मण भाग। ये तया दब्ध्या, दब्धि एक घातक आयुध का नाम है, लोग कहते हैं वज्र, वज्र मानते हैं। तो ये तया दब्ध्या घातक, जो घातुकम आयुधम आगे दिया, देखो दब्धिर घातुकम आयुधम वही लिखा है आगे। दब्ध्या देवा, देवताओं ने क्या किया? असुरान अदब्रुवन, असुरों को मार डाल दिए। तयैव, उसी अस्त्र को मैं इस्तेमाल करके अब मैं अपने शत्रुओं को मार दूंगा। भ्रातृव्यम दब्नोति, ये मंत्रार्थ है, ये ब्राह्मण भाव में कहा गया। यानी यहाँ कोई ऐसा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण के अनुकूल कोई शब्दावली है ही नहीं जिस प्रमाण के इस्तेमाल करता हुआ अंगांगी भाव हम तय कर सकें।
इसीलिए ये किसी का अंग नहीं हो सकता। दग्धेर घातकमायुधम आग्नेय अग्निशोमयोर अपि अनिष्ट निवारणकत्वात् लिंगम साधारणम। और आग्नेय याग भी और अग्निशोम याग भी अनिष्ट का निवारण करने के लिए होता है। इसलिए इसको, ये भी अनिष्ट है ना, शत्रु निवारण है, अनिष्ट निवारण होना है। ये मंत्रार्थ यही बता रहा है। अनिष्ट निवारण का रूपी मंत्रार्थ को लेकर के हम अग्नि याग का भी उसको अंग बना सकते हैं, चाहे अग्निशोमी का बना सकते हैं। किसका बनाना है ये निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए अनिष्ट निवारकत्व रूपी लिंग प्रमाण के आधार पर सर्वसाधारण होने से दोनों में से किसी का भी अंग हो सकता था। प्रकरणंच त्रयाणाम एक एव, और प्रकरण तो सभी का एक ही है, दर्शपणमास प्रकरण। इसीलिए किसी भी प्रमाण से सही सही तरीके से विनियोग नहीं हो सकता। ततो मानाभावात् अयमंत्र न उपास्याजंगमिति प्राप्ते ब्रह्म। कोई प्रमाण न होने से यह मंत्र उपास्य याग का या अन्य किसी भी याग का अंग नहीं हो सकता। तो सिद्धांत तो नहीं। आध्वर्य कांडे आग्नेय उपांश याज अग्निशोमीय कर्माणि क्रमेण आमनाता है ना। आध्वर्य कांड में क्या है, पहले आया है आग्नेय याग, फिर आया है आपका उपांश याग, फिर आया है अग्निशोमी याग। एक क्रम से पठित है दर्श के तीनों याग। और उधर जाइए पूर्ण दर्श पूर्णमास के क्रमेण आमनाता नहीं। याजमान च कांडे, याजमान कांड में भी तद विषया मंत्र क्रमेण आमनाता। आग्नेय याग का मंत्र पहले, उपांश याग का मंत्र दूसरा मानना ही पड़ेगा, और अग्निशोम याग का मंत्र तीसरे में पठित है। क्रम में बता रहे अग्नेरहम देवयजया अन्नादो भूयासम, पहला मंत्र। दब्धिरसी दब्धो भूयासम, दूसरा मंत्र अमम दवेयमिति। तीसरा है अग्निशोमयोर अहम देवयजया वृत्रहा भूयासमिति। क्रम में 3 मंत्र है। पहला में तो स्पष्ट नाम दे दिया अग्नि है, मैंने अग्नि याग के लिए वो मंत्र जाएगा ही। तीसरे में भी आया अग्निशोम नाम दे दिया है, इसलिए अग्निशोम याग का बनेगा ही वो। अब बीच में देवता का नाम नहीं लिया, लेकिन वहाँ बीच में 3 याग, कौन सा बीच में याग है? उपांशु। पहले अग्नि था, तीसरे में अग्निशोमी था, बीच में उपांशु था। इसलिए यहाँ का बीच का मंत्र को उपांशु याग का अंग मानना चाहिए। एक क्रम पाठ से हो गया। तत्र यथा वाक्यत्वया अनुसंधान संपन्नम प्रकरणम पृथक प्रमाणम। इसलिए जिस प्रकार से वह वाक्य द्वय, ये अनुसंधान के द्वारा एक वाक्यत्व को संपन्न होकर के प्रकरण प्रमाण को पृथक प्रमाण माना गया, तथा प्रकरण द्वय अनुसंधान संपन्न। यह देखो 2 अलग अलग प्रकरण है। एक प्रकरण क्या है यहाँ पर? आध्वर्य व कांडस्थ प्रकरण है। दूसरा प्रकरण कहाँ है? यजमान कांडस्थ प्रकरण है। भिन्न कांडस्थ है दोनों के दोनों। इसलिए भिन्न कांडस्थ होने से एक प्रकरण प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। प्रकरण द्वयानुसंधान संपन्न क्रम, इसे क्या लेंगे में क्रम प्रमाण कुतो न मानन स्यात्। इसको अलग प्रमाण क्यों नहीं मानोगे? मैंने अवश्य मानना होगा। न चासे प्रकरण अंतर्भाव, इसको भी प्रकरण प्रमाण में अंतर्भाव कर दो। द्वयोर वाक्योर इव प्रकरणयोर भी एक वाक्यत्व भावात्। सिद्धांत नहीं, 2 वाक्यों को एक प्रकरण मान सकता हूँ, लेकिन 2 प्रकरणों को मिला के एक प्रकरण कैसे कह दूंगा? फिर तो सारे वेद का सकल प्रमाण मिला करके एक ही प्रकरण कह दो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी आंखों की। इसीलिए 2 प्रकरणों को मिला करके एक प्रकरण हम नहीं बोल सकते। द्वयोर वाक्योर इव प्रकरणयोर एक वाक्यत्व अभावात् तस्मात् क्रम प्रमाणेन मध्यवर्तिना उपांशयाजस्य मध्यवर्ती मंत्रो अंगम भवति। ये सिद्ध हो गया। अब लक्षण समान देशत्वम क्रम इति क्रमस्य रूपम, रूपम ने लक्षणम। क्रम प्रमाण का लक्षण क्या है? समान देशत्वम इति। समान देशता भी 2 प्रकार होगा। तच्छद्विविधम पाठकृतम अर्थकृतं चैति। तत्र पाठकृतमपि पुनः द्विविधम यथासंख्यम सन्निधिश्च इति। यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ कहा जाता है।
तयोर आद्यस्य दब्धि मंत्र एवं उदाहरण। ये जो वर्तमान विचार किए थे दब्धि मंत्र, यही आद्य जो है का दृष्टांत, यथासंख्य के पाठ का क्रम का दृष्टांत है। शुद्धम दैव्याय कर्मणे यह मंत्र। अब जो है सन्निधि पाठ का दृष्टांत कौन है? शुद्धम दैव्याय कर्मणे, देवताओं के लिए किए जाने वाले कर्म के हेतु इन सब पात्रों को मैं शुद्धम मार्जन करूँगा, शुद्ध करूँगा, साफ करूँगा, धोऊंगा, यह अर्थ है। अब यह विचार करना है यह मंत्र किन पात्रों का अंग होगा। पात्र तो सभी यागों में होता है, अलग अलग पात्र है। पशु याग का पात्र अलग है, सान्ना याग का पात्र अलग है, पुरणाश याग का पात्र अलग है, सबके पात्र अलग अलग होते हैं। पशु याग में मांसानुकूल रहेगा ना। सोम याग के लिए तो आपने देखा है ग्रह पात्र चमस पात्र होगा। सान्नाय पात्र में दूध दही वाला मामला है, पात्र अलग होंगे। बाल्टी भी चाहिए ना उसके लिए, दूध दोहन करने बाल्टी चाहिए, पहले तुम्बी में जल चाहिए थन को धोने के लिए। ऐसा अनेकों पात्र उसका अपना अलग है सान्नाय याग का। अब विचार होगा ये मंत्र का सामान्य अर्थ है पात्र धोना, तो पूर्व पक्ष कहेगा सभी पात्रों को धोने के लिए मंत्र प्रयोग कर दो। तो सिद्धांत कहता ऐसा नहीं, जिन पात्रों के विचार करने के बाद पठित है उसके सन्निधि में होने के कारण से उसी का उसको अंग बनाना चाहिए, सभी पात्रों का नहीं बनाना। ये सन्निधि पाठ का दृष्टांत है। शुद्धत्वं देव कर्मणे इत्ययं मंत्र शोधनीयेषु वस्तुषु साधारणो भासते। धोने लायक जो पदार्थ है, शोधनीय जो वस्तुएं हैं, उन सभी के लिए सर्वसाधारण मालूम हो रहा है। तत्र सान्नाय पात्राणि कुंभी शाखा पवित्रादीनि अंतरेषु मातरिश्वन इत्यादि मंत्रेषु अभासन्ति इति सन्निधिना तत्पात्र प्रोक्षणे शुद्धध्वम इति मंत्र विनियुज्यते। सान्नाय पात्र है, कुंभी है, शाखा पवित्री है, आदि अनेकों बर्तन हैं, उन्हीं के निकट में उसके बीच में ये मंत्र भी आ गया। हाँ, मातरिश्वन इत्यादि मंत्रेषु अभासन्ते। मातरिश्वन इत्यादि अंतराल में जो मंत्र पठित है उन्हीं में शुद्धध्वम मंत्र भी आ गया। इति इसलिए सन्निधिना, सन्निधि प्रमाण के आधार पर हम सान्नाय पात्र के ही अंग इसको बनाएंगे और पशु याग आदि के पात्रों या सोमरस के पात्रों का अंग नहीं होगा। अतः तत्पात्र प्रोक्षणे शुद्ध मंत्रो विनियुज्यते। अनुष्ठान सादेश्यात् पशुधर्माणाम अग्निशोमी अंगत्ता। अब अंत में अर्थ वाला, अर्थ पर है ना, दो किया था ना पहले, पाठ और अर्थ। पाठ में दो दिया था, यथासंख्य और सन्निधि। यथासंख्य का दृष्टांत हो गया, अर्थात पाठ सादृश्य का दो दृष्टांत हो गया। अर्थ सादृश्य का दृष्टांत है वो अनुष्ठान के अधीन होता है। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन अनुसार है ना आपको प्रयोग करना है। प्रयोजन क्या है? पशु धर्म है, उनका कहाँ प्रयोग होगा? पशु रूपी धर्म में ही तो ले जाएंगे उसको। इसीलिए अनुष्ठान सादेश्यात् पशु धर्माणाम अग्निशोमीय, जो पशु का अंगत्व सिद्ध हो जाता है, तदेवं क्रम से द्रविध्यम द्रष्टव्यम। क्रम प्रमाण का तीनों प्रकार के दृष्टांत समझनी चाहिए। अंतिम प्रमाण, छठा प्रमाण आता है षष्ठाधिकरणम आरचित। छठाधिकरण का आरचना करते हैं, आरंभ करते हैं। इसका नाम है, छठा प्रमाण क्या है? समाख्या। इस अधिकरण का नाम है समाख्याधिकरणम। समाख्या अधिकरण वेद त्रयोक्त धर्माणाम ऋत्विक भी संगति स्त्रिभि अनियत्या नियत्या वा नियतिर्ना निरूपणा हौत्रत्वादि समाख्यानम नियतिर्गमगम स्वतः निर्बाधम च अन्यवत्तच्च तेनात्र विनियोजकम। वेद त्रयोग जो धर्म है, कोई भी व्यक्ति करे, जिस पंडित को जो याद आ जाए वो बोल देवे। 15-16 पंडित है ना वहाँ, जिसको जो जो मंत्र याद आते हैं वो तो कोई ऋग्वेद का बोल रहा है, कोई यजुर्वेद का, कोई सामवेद का, कोई कुछ भी बक बक करते रहे वहाँ, या संपन्न हो जाए। या कोई निश्चित है ऋग्वेदीय मंत्र को अमुखी बोलेगा, यजुर्वेदीय मंत्र को अमुखी कहेगा, स्ववेदीय सामगान अमुखी करेगा,
इसे कोई निर्णय भी है क्या? ये विकल्प हुआ। पूर्व पक्षी कहता है कहीं लिखा नहीं कुछ, हम किसका पाठ करें, वेद में है क्या? चारों वेद रटने वाले भी लोग हैं, और चारों वेद रटा है, चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई द्विवेदी है। आजकल नाम मात्र के लिए है, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी भी होते हैं। ब्राह्मण लोग अपने नाम में लिखते द्विवेदी त्रिवेदी, दुबे दुबे बोल दिया, द्विवेदी शब्द भी हटा दिया, दु बे बे मने वेद, दुबे कर दिया, उसको भी शॉर्ट मार दिया। जो खैर, लेकिन आज भी लेकिन है, इनकी द्विवेदी नहीं है ऐसा नहीं है, आज भी है। नाम वाले तो अलग हैं, इन वाक्य में द्विवेदी है, त्रिवेदी भी है, चतुर्वेदी भी है। 4 वेद कंठस्थ, पूरे 27,000 मंत्र कंठस्थ के वेद, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन पूर्व पक्षी कहता है नियतिर न अनिरूपणा, कोई नियम नहीं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। क्यों? कोई विधान है ही नहीं, ऋत्विकों की व्यवस्था नहीं दी गई है। तब दे वो दे न दे, आपस में ऋत्विकों ने ही व्यवस्था बना लिया ना। और जब वर्ण होता है, यजमान पहले क्या करेगा? अध्वर्यु न कहेगा, आप हमारे अध्वर्यु बनिए, अध्वर्यु का वर्ण करेगा, अध्वर्यु यजमान को दीक्षित कर देगा, काम खत्म हो गया। फिर अध्वर्यु क्या करेगा? अपने 3 चेले को दीक्षित करेगा, फिर अगले 3 का 1 को दीक्षित कर देगा। ने होता ब्रह्मा तक कर दिया, फिर ब्राह्मणाक्षण से वो अन्य को करेगा। ये क्रम आपको अर्थ संग्रह में आया था, दीक्षा क्रम। उसी समय निर्णय हो गया, उनका नाम रख दिया गया। आप होत्री वर्ग वाले हैं, आप उद्घात्री वर्ग वाले हैं, आप जो है अध्वर्यु वर्ग वाले, ये ब्रह्मा वर्ग वाले। 4 4 4 हर एक वर्ग में 4 4 पंडित दीक्षित हो जाते हैं, वर्ण हो जाता है। आप यही काम करने के लिए हैं। से दक्षिणा भी निर्णय हो गया। पहले वर्ग के प्रथम को पूर्ण दक्षिणा, वर्ग के द्वितीय को 1/3 दक्षिणा, वर्ग के द्वितीय को आधा दक्षिणा, वर्ग के चौथे वालों को 1 पाद दक्षिणा। 112 गाय को सम्यक से बांट के इनको दे दिया जाता है। इसीलिए ऋत्विक भले वेदों में नहीं कहा किसका पाठ कौन करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन ऋत्विकों ने ही अपने आप व्यवस्था बना लिए हैं। उसको कहते समाख्या प्रमाण। नामकरण उन्होंने खुद कर लिया, यौगिक नाम दे दिया। हौत्र कांड, आध्वर्य कांड जो है आपका, औद्गात्र कांड और ब्राह्म कांड, याजमान कांड, ऐसे कांडों का नाम दे दिया और व्यवस्था दे दी। पूर्व पक्ष नियतिर न अनिरूपणात् का सिद्धांत ने हौत्र, हौतृत्वादि समाख्यानम, हौतृत्वादि जो समाख्यान याज्ञिकों ने स्वयं बना लिए हैं, वही नियतिर गमकम स्वतः ही वह नियम का बोधक हो जाएगा। अतः निर्बाधम च अन्यवत तच्च, इसीलिए अन्य प्रमाणों के समान ये समाख्या को भी प्रमाण मानने में कोई बाधक भी नहीं है। तेनत्र विनियोजकम, इसके आधार पर ये जो समाख्या प्रमाण है, पौराणिक कांड वहाँ भी कर दिए, इसमें भी केवल होता थी 16 ऋत्विक नहीं, उसके अलावा भी पौराणिक कांड अलग कर दिया। पुराण संबंधी सारे क्रियाकलाप वहाँ निर्णय ले लिया। सान्नाय कांड अलग कर दिया, पशु कांड अलग कर दिया, जो पशु याग के संबंध सारे कर्म कांड होगा, वैसे भी कांड विभाग कर दिया है। जो संज्ञाएं दी है उसके आधार पर अंगांगी भाव का विनियोग हो जाएगा। याज्ञा पुरोणवाक्या पाठादेव धर्म ऋग्वेदे प्रोक्ता। याज्ञा पुरोणवाक्या पाठ आदि जो धर्म ऋग्वेद में पठित है। दोहन निर्वापादेव यजुर्वेदे, दोहन करना दूध का, हाँ व्रीहि का निर्वाप करना आदि यजुर्वेद में पठित है। और राज्य स्तोत्र, पृष्ठ स्तोत्र आदि जो पाठ है वो सामवेद में पठित है। तत्र अशैव एते धर्मा दि नियामक दुर्निरूपत्वात्, यह अमुक ऋत्विक ही इसका पाठ करेगा इन धर्मों का, ऐसे कोई नियामक न होने के कारण से येन केनापि ऋत्विजा यह कोपि धर्म इच्छया संगच्छते, जो कोई भी ऋत्विक उसको जो मौज है, उसको जो अच्छा लगे, इस भी वेद का कोई भी मंत्र लेके बोलने लग जाए,
और याग का संपादन करें इस प्रकार से, यदि चेत भाई बम, ऐसा नहीं हो सकता है। अव्यवस्थित हो जाए कर्मकांड। हौत्रम आध्वर्यम औदगात्रम इति समाख्यानेन नियतिर्बोध्यते। इस समाख्याओं के द्वारा नियमित व्यवस्था ऋत्विकों ने स्वयं प्रदान कर लिया है। न च समाख्यान से बाधकम किंचित पश्याम। इस समाख्या प्रमाण को बांधने वाला कोई और कोई हो प्रमाण आदि, ऐसा हमें कुछ भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से कर्मकांड संपन्न हो रहा है। तो उसके बाधक कौन है? तस्मात् किसी भी चीज को अप्रमाण कहूंगा कब? जब यथार्थ का बोध न करावे। अबोधकत्व प्रमाणिकता में बाधक है, और स्वयं अर्थ बाधित हो जाए तब भी अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए अबोधकत्व और बाधितत्व ये दो हेतु है अप्रामाणिकता के लिए। किसी भी चीज को अप्रामाणिक कहना है उसे दो ही हेतु होता है। या तो कहो ये अर्थ इसका बोधक अबोधकत्व, इसमें ये वाक्य से कोई अर्थबोध होगा ही नहीं। जैसे वंद्या पुत्रो याति बोल दिया, वाक्य तो बढ़िया सुंदर बोल रहा है, शुद्ध संस्कृत बोला है, व्याकरण के अनुसार देखो ना, हसीचे भी लगा दिया। वंद्या पुत्रो याति, पुत्र याति बोला नहीं। व्याकरण भी पढ़ा लिखा है, सब बढ़िया ढंग से सूत्र ला करके रूप बना करके बोल रहा है, लेकिन क्या है? अर्थहीन, अबोधकत्व उसमें, इसलिए अप्रामाणिक हो गया। अच्छा बाधकत्व है, बहुत बढ़िया बोला, जाइए वहाँ पंच फलानी तीरे पंच फलानी संथी, दौड़ा दिया आपको। वहाँ दौड़ के आप देख रहे हैं, अरे 5 कंकड़ भी नहीं, ये रेत ही रेत भरा पड़ा, फल भी नहीं है वहाँ। तो अर्थ क्या बात हो गया ना वहाँ, इसलिए वहाँ क्या अप्रामाणिक हो जाएगा। से दो ही हेतु होते हैं अप्रामाणिकता के लिए हमेशा, या तो अबोधकत्व या तो बाधितत्व। ये दोनों यहाँ नहीं है समाख्या के मामले में। अतएव अबोधकत्व और बाधितत्वयोर अप्रामाण्यस्य कारणयोर अभावात्, इसीलिए श्रुतिलिंगादि पंचकवत, श्रुतिलिंगादि 5 प्रमाणों के समान प्रमाणेन समाख्यानेन धर्माणि व्यवस्थाप्यन्ते, धर्मः व्यवस्थाप्यन्ते। इसीलिए समाख्यार्थ प्रमाण के द्वारा हम इन धर्मों को, वेदीय धर्मों या अन्य धर्मों को यथावत व्यवस्था प्रदान कर देंगे, अंगांगी भाव तय कर देंगे।